हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेसम टैरो कार्ड रीडिंग। और इस समय की करंट एनर्जीज डियर गाइस, इस समय की करंट फीलिंग आपके पार्टनर की क्या है आपके लिए टैरो कार्ड में देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। रीडिंग को पूरा देखा करिए गाइस, रीडिंग को स्किप कर करके नहीं देखा करिए, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखते हैं तो रीडिंग में जो बीच बीच में जो एंजल ब्लेसिंग मैसेजेस होते हैं ना, वो सिर्फ आपसे मिस हो सकते हैं। तो फिर एंजल की पूरी कृपा पाने के लिए, ब्लेसिंग पाने के लिए रीडिंग को पूरा देखिए और देखते हैं कि इस समय का हाल आपके पार्टनर का आपके लिए क्या हो रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या हो रही हैं आपके लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये। नेम जरूर लीजिएगा अपने पार्टनर का जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं कि आज आपके पार्टनर की इस समय की करंट एनर्जीज, बिल्कुल इस समय की राइट नाउ, उनके माइंड में, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ चल रही हैं, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो देखते हैं आज की एनर्जीज इस टाइम की क्या है। देखिए यहाँ पर कार्ड आ चुका है। ओके, देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज मेरे को आ रही है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि जो आपके पार्टनर है ना, वो इस समय पर बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर आप खुद देखो इस एनर्जीज को। कभी कभी वर्ड नहीं मिलता कि एक्सप्लेन करूँ तो करूँ कैसे, मैं खुद समझ नहीं पाती हूँ। क्योंकि जो चीज़ मुझे दिख रही है, जो चीज़ को मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, समझ रही हूँ, उसको कभी कभी समटाइम्स किसी की फीलिंग को एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ, अपनी पूरी जी जान लगा देती हूँ आपको बताने में। भाई यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है उसके हिसाब से पार्टनर इस समय पर हर वो कोशिश कर रहे हैं जिस कोशिश से वो आपकी लाइफ में दोबारा आ सके, आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा लेकर आ सके, आपको पा सके। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो एनर्जीज दिख रही है ना, उस एनर्जीज में जो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन को, इसका जो पार्टनर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा उससे दूर हो गया है। और दूर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है ये पर्सन, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। दूसरों की गाइडेंस लेकर उसने अपने पार्टनर की केयर नहीं की, इस पर्सन ने अपने पार्टनर की केयर नहीं की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इनके और आपके पर्सन के बीच में, इनके, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी हुई जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अपने पार्टनर से दूर हो गए थे, ठीक है। अब लेकिन जो इनकी हालत हो रही है ना, वो विदाउट अपने पार्टनर के बहुत ही ज़्यादा सैड हो रही है। काम नहीं कर रहा है इनका माइंड बिल्कुल भी। और इनको अपनी, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना इस पर्सन की, उससे मेरे को क्या दिख रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा इन्होंने गुस्से से काम लिया, झगड़े से काम लिया, और कहीं कहीं बिल्कुल खामोश हो गए, साइलेंस हो गए, है ना। तो उन सब चीज़ों को भी इन्होंने जो किया उसका पछतावा इन्हें आज हो रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा ना गाइस, एक एक पछतावा एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक दिल से पछतावा कि मैंने उसको हर्ट किया। किसको हर्ट किया? जिससे, जो मेरा पार्टनर था, जो इनका पार्टनर था, जिनकी फीलिंग्स जुड़ी थी। तो आज आपके बीच की जो दूरियां हैं, उनको ये पर्सन हर वो कोशिश करके उन दूरियों को ख़त्म कर रहे हैं। प्लानिंग हो सकती है इनकी आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, कोई बड़ी प्लानिंग हो सकती है। कार्ड को और रीड करेंगे। आज बड़ी ही अजीब सी एनर्जीज आ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल तो है ही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब जो मेरे को दिख रहा है ना, वो एक ऐसी बेचैनी दिखाई दे रही है, एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसमें मतलब ये पर्सन अपने पार्टनर को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन वाली फीलिंग्स में है। कुछ और कार्ड्स देखूंगी, पूरी एनर्जीज को निकाल कर चेक करूंगी कि क्या क्या सिचुएशन हो रही है। ओके, मीन्स कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन था गाइस आपके बीच में। आई थिंक जब भी इनको इतनी गुस्सा आ रही है, मीन्स कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके बीच में। और ये जो थर्ड पार्टी है, इसकी वजह से ही आपके पार्टनर आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, आपसे दूरियां हो गई हैं, झगड़े हो गए हैं। और क्योंकि पहले ऐसी सिचुएशन में नहीं थी, अभी जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से तो मेरे को जो दिख रहा है कि पूरी तरीके से थर्ड पर्सन को छोड़कर, इस रिश्ता तोड़कर, या फिर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स हो गई हों आज, है ना। नाराज़ तो है ही आपके पार्टनर थर्ड पर्सन से, क्योंकि
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपको गलत समझ लिया है ना, और इसी वजह से उन्होंने आपको कमिटमेंट देने के बाद भी शादी का, रिलेशनशिप का, फ्यूचर का इतना पक्का स्ट्रॉन्ग रिलेशन होने के बाद भी इस पर्सन ने आपके साथ अचानक से रिश्ता ब्रेकअप कर दिया, रिश्ता तोड़ दिया। आज उस चीज़ का इनको ना दिल से पछतावा है। मैंने बोला ना, एक होता है पछतावा, एक होता बाई हार्ट, है ना, जब दिल रोता है ना और किसी की याद करके रोता है, और जब कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि हाँ गलती इनकी थी, मिस्टेक्स इनकी थी, तब क्या होता है सोच के देखो, है ना। तो वही इनको फील हो रहा है आज बहुत ज़्यादा। अब ये पर्सन जो है ना, ये जो पर्सन मेरे को दिख रहे हैं ना, इन पर्सन की जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है, ouch, इन पर्सन की जो एनर्जीज मेरे को दिख रही ना गाइज, वो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि पार्टनर जो है ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज में है, और ये पर्सन अपने पर्सन को पाएगा, अपने पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा लेकर आएगा, ठीक है। जो दूरियां थी उन दूरियों को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत हो चुकी हैं, लेकिन आपकी याद, आपको मिस करना, दूरियों में इन्होंने छोड़ा नहीं। और अब जो एनर्जीज आ रही है वो ये पार्टनर पूरी तरीके से अपने पर्सन को पाने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं, बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। ये चीज़ आज की मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी की सिचुएशन दिख रही है। आप देखो कि आपके बीच में थर्ड पर्सन है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चीटिंग कर सकते हैं, आपके पार्टनर्स के साथ धोखा हुआ है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर इस पर्सन की दिख रही है। अब ये जो कार्ड आया हुआ है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी सच्चे प्यार की जो वैल्यू होती है ना, जो आपने इनको इतना लव किया, इतना सपोर्ट किया, उसकी वैल्यू आज आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से हो चुकी है। वो आपके प्यार को अंडरस्टैंड कर चुके हैं गाइस, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, और सच है ये कि ट्रू लव है आपका, सोल कनेक्शन यहाँ नज़र आ रहा है। एंड इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो एनर्जीज आ रही है उसमें कहीं ना कहीं ब्लेसिंग एनर्जीज है गाइस। देखो आप, ठीक है, यूनिवर्स खुद आपको आपके प्यार से मिलाएंगे। पूरी मतलब यहाँ पर कहते हैं ना कि पूरी कायनात आपको आपके पर्सन से मिलाने के लिए जुट गई है। इतनी ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स है। आई थिंक आप प्रेयर कर रहे होगे, मे बी बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे होगे, क्योंकि मेरे को ना एनर्जीज यहाँ दिख रही है आपके प्रेयर की, कि आप बहुत प्रेयर कर रहे हो, दिन रात आप प्रेयर कर रहे हो कि आपका पार्टनर लौट आए। और उसी की आप ये समझ लीजिएगा, प्रेयर मैं भी डेली आपके लिए करती हूँ। प्रेयर में शक्ति होती है। जब राह बनती है ना किसी भी बिगड़ी हुई चीज़ की, जब राह बनती है ना, वो अच्छाई और अच्छाइयाँ जुड़ने लगती हैं, तो वो प्रेयर से ही और हमारी हॉनेस्टली से और पॉजिटिविटी से ही बढ़ती है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। हालांकि किसी लेडी पर्सन ने आपके पार्टनर को पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए इस एनर्जीज में यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। और ये जो लेडी पर्सन दिख रही है, ये हो सकती है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में हो। मैजिकल एनर्जीज भी है यहाँ पर। आप ब्लैक कैट देख रहे होगे, राइट। तो यहाँ पर मैजिकल एनर्जीज भी हैं, और समटाइम्स ऐसी एनर्जीज होती हैं जो कि यहाँ पर मेरे को शो हो रही हैं। तो इस समय की जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये भी आ रही है कि आप दोनों के बीच में जो अचानक से पार्टनर ने जो आपके साथ रिश्ता ब्रेकअप कर लिया या रिश्ता तोड़ दिया, वो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जीज होगी, इसलिए ऐसा ही सिचुएशन हुई है। मतलब अचानक से लाइफ में चेंजेस भी आई थिंक आप में से किसी की आए होंगे, तो बताइएगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस लेना, ये सिचुएशन दिख रही है। एंड बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस लेना, या एक चीज़ को लगातार सोचते रहना, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करना और स्ट्रेस होना, ये सारी चीज़ें भी हो रही होंगी मे बी, अगर यहाँ पर एनर्जीज जो मुझे दिख रही है उसके अकॉर्डिंग। हर टाइम नेगेटिव नहीं सोचना है गाइज, आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है लाइफ में, अगर आप अच्छी चेंजेस देखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे को दिख रहे कंट्रोलिंग एनर्जीज़ के इफेक्ट, ठीक है, जो ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। काम पर फोकस ना करके फोकस आप कहीं और कर रहे हो, ये चीज़ भी आपकी हो सकती है कि 24 आवर्स आपका जो माइंड है ना वो सिर्फ पार्टनर की तरफ ही लगा हुआ है,
जबकि आप जान रहे हो कि काम भी, वर्क लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन उसके बाद भी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही होगी अगर ये मैजिकल एनर्जीज होगी तो आप उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको रिमूव करवा सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं, ऑरा क्लीन करवा सकते हैं। हमारे ऑरा को क्लीन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आउटर एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है, ऑरा में, जो कि क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पॉजिटिव भी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। एंड प्रेयर भी करूँगी मैं साथ साथ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, सभी लोगों का रियूनियन हो जाए, बहुत ही खुशी होगी मुझे। तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ आगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो मुझे जो दिखा मैंने आपको बता दिया कि मे बी कोई ऐसा पर्सन है जो आपके रिश्ते को ब्रेक कर रहा है बहुत ही ज़्यादा। और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है। वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो। एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लव या लिव इन रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से आप रहे हो। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है शादीशुदा लोगों की ज़्यादा आ रही है। मैरिज लोगों की हो सकते हैं कि आप मैरिज पार्टनर, देखिए अगर आप दोनों मैरिज पार्टनर हैं तो आपके पार्टनर का माइंड में सिर्फ आप हो रहे हो इस समय पर, ठीक है। वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अब वो आपके बिना नहीं रहेंगे और आपका साथ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर आप दोनों का साथ होने वाला है। यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी पार्टनर लग रहा है कि कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने दोनों की बता दी है। एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में से, दोनों भी लोग वर्किंग हो सकते हो, बट एक इंसान मुझे वर्किंग दिख रहा है इस टाइम पर जिसका काम पर फोकस नहीं है। हो सकता है कि आप हो, आपके पार्टनर हो, और मैंने बोला कि दोनों लोग भी हो सकते हो कि मतलब किसी और चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे, ओनली आपके पार्टनर के अलावा ये स्थिति दिख रही है, राइट। इस समय लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है मुझे। दूसरों के कहे में चले हैं आपके पार्टनर, लेकिन इस समय की जो एनर्जीज आ रही है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज मुझे इसलिए भी फील हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टनर की जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल होने वाली है। वो पूरी तरीके से आपके साथ अपने रिलेशनशिप में आगे तक बढ़ना चाहते हैं। तो फ्यूचर की एनर्जीज भी यहाँ पर गाइस मुझे आ रही है, ठीक है। तो फ्यूचर प्लानिंग किसी ने की है आपके, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो आई डोंट नो कि किसकी एनर्जीज है, बट हाँ मैं इतना देख रही हूँ कि किसी के पर्सन है जिन्होंने पूरी फ्यूचर प्लानिंग की है विद मैरिज के साथ, और इन्होंने कमिटमेंट भी किया था कि शादी करके मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखूँगा या मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहूँगी। मेल फीमेल कोई भी आपके पर्सन हो सकते हैं जिनकी ये तीव्र बहुत ही ज़्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है, लाइक कि ये आपको अपनी लाइफ में लेकर ही आएंगे। दूसरा, इनके ऊपर बर्डन है जिस बर्डन से निकलेंगे ये, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस इनका आपकी तरफ हो रहा है। इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। मैं क्लू दे देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना समझने में आसानी हो, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा क्लियरिटी दे देती हूँ आपको। अच्छा, इन पर्सन की मैंने बोला आपको कि पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। एंड इस समय पर कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है कि पार्टनर जो है ना वो हेल्थ इश्यूज़ भी फेस कर रहे हैं। अप एंड डाउन चीज़ें लग रही हैं। दूसरी किसी एक एनर्जी से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पार्टनर जो है ना वो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। थर्ड पार्टी का इतना कंट्रोल है कि थर्ड पर्सन की कंट्रोल की वजह से वो हो सकता है कि सोशल मीडिया पर या कहीं पिक्स डाले, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का कंट्रोल है। देन इसके लिए ही ये सब चीज़ें हो रही हैं कि पिक्स डालकर आपको दिखाएं, ये सब चीज़ें करें। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है, बट हर किसी के साथ नहीं, बट किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि पार्टनर की जो थर्ड पर्सन है उसी कंट्रोल की वजह से, है ना। मैंने आपको बताया था ना इस कार्ड को देखकर, यहाँ पर आपको एक ब्लैक कैट भी दिख रही होगी। एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग कि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का बर्डन की वजह से कुछ पिक या कुछ ऐसी चीज़ें जो शो ऑफ कर रहे हों आपके पार्टनर, लेकिन सच्चाई यहाँ पर यही है कि पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, ना कि किसी थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। एंड ये जो एनर्जीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। अब आप खुद देखो कि अगर आपके पार्टनर सोशल मीडिया पर आपको ये शो करके दिखा रहे हैं कि वो बहुत हैप्पी हैं, तो फिर अंदर से अकेले क्यों हैं? तो मीन्स कहीं ना कहीं बर्डन हो सकता है कि जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो। फीलिंग्स अलोन आ रही है, सेपरेशन में स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको आपकी याद आ रही है। राशियाँ जो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, फ्रेंडली एनर्जीज भी हो रही है, बट ओ माय गॉड, बर्डन अगेन एंड अगेन, बर्डन बर्डन बर्डन।
बर्डन बहुत है भाई, किसकी पार्टनर है, बर्डन बहुत है। और इसी बर्डन से, यकीन मानिए, इसी बर्डन से निकलेंगे आपके पर्सन, जो कि जिनका निकलने का रास्ता सिर्फ आप तक पहुंचेगा, क्योंकि आप ही उनकी मंजिल, राइट। अच्छा, राशियाँ सुन लीजिएगा। स्कॉर्पियो, पाइसेस, मीन, तुला, कुंभ, कन्या, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पास्ट रिलेशनशिप यहाँ दिख रहा है, कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है, कर्मा जुड़ा हुआ है। पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है उनके साथ कार्मिक रिलेशनशिप आ रहा है। अब ये थर्ड पर्सन के साथ कार्मिक रिलेशनशिप आ रहा है, किसकी एनर्जीज है आई डोंट नो, लेकिन हाँ, कार्मिक रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ आ रहा है। अगर ये थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, आपके पार्टनर का एकदम से मतलब हाल ऐसा हो रहा है कि उन्हें बस रिलेशनशिप ब्रेक करना है, और कहीं ना कहीं कर्म जुड़ा है थर्ड पार्टी के साथ किसी का, तो लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप है, और ये पर्सन इस कर्म रिलेशनशिप में खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो पूरी तरीके से बाहर निकलना चाहते हैं। ये एक्सट्रा रिलेशनशिप में भी हो सकता है, और वन साइड सिंगल मैरिड में भी थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम्स है, और ये कार्मिक रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। पार्टनर पूरी तरीके से बर्डन में है, आपके लिए बहुत लविंग फीलिंग्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस समय पर जो दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग फ्रेंडली एनर्जीज आ रही है, राइट। सो 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ, और इसी के साथ बता देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मुझे मैम से पर्सनली खुद के लिए बात करनी चाहिए, रीडिंग लेनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट अपने नाम और अपने पार्टनर के नेम से, बिल्कुल, ताकि एक एक वर्ड जो है वो कनेक्ट हो, तो फिर आप ले सकते हैं। नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर मैसेज कर सकते हैं। फॉर टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, जन्म पत्री कुंडली के लिए, आप टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, फ्यूचर के लिए, मैरिज, रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी के लिए। अपॉइंटमेंट लाइन जो है वो ओपन है, तो आप ले सकते हैं रीडिंग। दैट हीलिंग हार्मनी का कार्ड है आपके पार्टनर की साइड से, मीन्स कहीं ना कहीं सोच तो रहे हैं गाइस, बहुत बड़ा सोच रहे हैं ये पर्सन, और आप देखोगे जो रिश्ता आपका ब्रेक हुआ है वही चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ही तेज़ी से लौटती हुई, रिटर्न होती हुई दिख रही हैं। मतलब एक समय होता है ना कि सब कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, बट एक समय वो भी होता है ना कि यूनिवर्स जो है ना वो हमें वापस लौटा रहे होते हैं, हमारी हैप्पीनेस, हमारी खुशियाँ, है ना, हमें लौटा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं यूनिवर्स कि भाई तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, तुम्हें मैंने देख लिया कि तुम कितने ऑनेस्ट हो, है ना, तुम कितने पॉजिटिव रहे, तो तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ तुम्हें वापस लौटा रहे। तो इसी तरीके से यूनिवर्स जो है ना हमें हमारी हिस्से की हैप्पीनेस को वापस लौटा देते हैं। तो यही चीज़ मुझे दिख रही है, आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार, आपका पार्टनर मुझे लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है गाइस। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर करा करिए, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबकी आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए एंड टेक केयर, बाय बाय।